कहते हैं, इतिहास सिर्फ तलवारों से नहीं लिखा जाता। इतिहास लिखा जाता है राजनीति, विश्वासघात, अहंकार और समय की गलत समझ से। 18वीं सदी का भारत ऐसे ही एक दौर से गुजर रहा था। मुगल साम्राज्य टूट चुका था, दिल्ली की गद्दी नाम की रह गई थी और असली ताकत अब क्षेत्रीय शक्तियों के हाथों में थी। इसी समय भारत की राजनीति में दो नाम सबसे ज्यादा गूंज रहे थे, मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा शक्ति लगातार बढ़ती गई। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठे उत्तर भारत तक फैल चुके थे। दिल्ली, आगरा, मथुरा, राजपूताना, बुंदेलखंड, हर जगह मराठों का प्रभाव था। 1760 तक मराठा साम्राज्य भारत की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकत बन चुका था। मराठों का सपना था हिंदवी स्वराज पूरे भारत में। उन्हें लगता था अब कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। यहीं से इतिहास की सबसे बड़ी भूल शुरू होती है। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक था। वो एक कुशल सेनापति, निर्दयी योद्धा और तेज दिमाग वाला शासक था। वो पहले नादिर शाह का सेनापति रह चुका था। नादिर शाह की मृत्यु के बाद अब्दाली ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली। उसका लक्ष्य था भारत से धन लूटना और उत्तर भारत में अपना प्रभाव बनाए रखना। वो पहले भी कई बार भारत पर आक्रमण कर चुका था। हर बार दिल्ली लूटी गई, पर कोई स्थायी शासन नहीं बना। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। उत्तर भारत में रुहेलखंड के नवाब, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के कुछ मुस्लिम शासक मराठों से असंतुष्ट थे। उन्हें डर था कि मराठे पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लेंगे। इसी डर ने इन शासकों को अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंचा दिया। यहीं से एक खतरनाक गठबंधन बना, अहमद शाह अब्दाली प्लस रोहेला प्लस अवध। दूसरी ओर मराठे अकेले पड़ते जा रहे थे। मराठा सेना भारी संख्या में थी, करीब 45,000 से 60,000 सैनिक। लेकिन उनकी एक बड़ी कमजोरी थी, वे उत्तर भारत में स्थानीय सहयोग नहीं बना पाए। राजपूत, जाट, सिख सब मराठों से नाराज थे। मराठों को लगता था उनकी ताकत ही काफी है। युद्ध में अहंकार अक्सर हार की वजह बनता है। 1761 पानीपत का मैदान, यही वो जगह थी जहां पहले भी भारत का भविष्य बदला था। मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव पेशवा का पुत्र। अहमद शाह अब्दाली खुद मैदान में मौजूद था। दोनों सेनाएं महीनों तक आमने सामने खड़ी रहीं। युद्ध नहीं हो रहा था, पर भूख, बीमारी और थकान मराठा सेना को तोड़ रही थी। अब्दाली इंतजार कर रहा था। मराठा सेना हजारों किलोमीटर दूर से आई थी। रसद की व्यवस्था कमजोर थी। स्थानीय शासकों ने खाना देने से मना कर दिया। उधर अब्दाली को रोहेलों और अवध से लगातार मदद मिल रही थी। मराठा शिविर में भूख से लोग मरने लगे, लेकिन वापस लौटना अब संभव नहीं था। सुबह की ठंडी हवा पानीपत के मैदान में बह रही थी। मराठा सेना अंतिम युद्ध के लिए तैयार थी। ढोल बजे, नगाड़े गूंजे और फिर इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक शुरू हुई। मराठों ने शुरुआत में अफगान सेना को पीछे ढकेल दिया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि मराठे जीत जाएंगे, लेकिन तभी अब्दाली की रणनीति सामने आई। अब्दाली ने अपनी रिजर्व सेना अंतिम समय में उतारी। घुड़सवारों ने मराठा पंक्तियों को तोड़ दिया। तोपखाने ने भयानक तबाही मचाई। विश्वासराव गोली लगने से मारे गए। सदाशिवराव भाऊ अंत तक लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। मराठा सेना नेतृत्वहीन हो गई। युद्ध का पासा पलट चुका था। युद्ध के बाद जो हुआ वो युद्ध नहीं, नरसंहार था। हजारों मराठे सैनिक मारे गए। कहा जाता है एक ही दिन में 40,000 से ज्यादा मराठे मारे गए। पानीपत का मैदान लाशों से भर गया। इतिहास खामोश हो गया।
अहमद शाह जीत गया, लेकिन वो जानता था भारत पर शासन उसके लिए संभव नहीं। वो लूटा हुआ धन लेकर अफगानिस्तान लौट गया। उसने भारत में कोई स्थायी शासन नहीं बनाया। पानीपत की हार मराठों के लिए भयानक थी, लेकिन मराठा शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कुछ ही वर्षों में मराठे फिर उठे। माधवराव पेशवा के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य दोबारा मजबूत हुआ, लेकिन भारत का भविष्य अब बदल चुका था।